आपका बर्थ जो है 1989 अगस्त का है, तो इस लिहाज से आपने 33 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले महादशा हम देखेंगे। यहाँ ये महादशा का मैंने छोटा सा पार्ट लिया है। यहाँ पर सूर्य बैठे हैं और यहाँ सामने इनकी एंडिंग डेट लिखी होती है, तो 2028 तक इस डेट को नोट कर लीजिए। 2028 तक सूर्य चलेंगे। अब सूर्य भगवान की महादशा चल रही है, उसमें अंतर जो है मंगल भगवान का चल रहा है, तो सूर्य और मंगल की दशा चल रही है। प्रत्यांतर जो है वो अभी राहु का चल रहा है। तो वर्तमान में सूर्य, मंगल और राहु ये महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब आपका लग्न चार्ट समझिए, ये ऊपर लग्न चार्ट है, नीचे नवांश है। सबसे पहले हमें देखना है कि सूर्य बैठे कहाँ पर हैं। तो सूर्य यहाँ चंद्रमा के भाग्य भाव में बैठे हैं। सूर्य जब भाग्य के भाव में बैठते हैं तो धर्म से भी जुड़ते हैं और व्यक्ति को आइकन बनाते हैं, व्यक्ति को ज्ञानवान बनाते हैं, मानवता, ये सारी चीज़ देंगे, अच्छा भाग्य भी देंगे। अब ये भाग्य का घर है। अब इस घर में हुआ ये है कि ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा भी यहाँ बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में। अब लेकिन सूर्य और चंद्रमा जब भी एक साथ बैठते हैं अमावस्या योग लग जाता है, तो आपके यहाँ पे चंद्रमा को यहाँ पर ठीक करना है। आइए अब समझते हैं पहला घर। तो पहला घर यहाँ पर क्या लिखा है 8, यानी कौन सा लग्न बना, वृश्चिक लग्न। इसके स्वामी बने मंगल। जाके कहाँ बैठे हुए हैं, देखिए कर्म के भाव में बैठे। मंगल आपको सब दे देंगे, कर्म के भाव में बैठ गए। 10वें घर के मंगल बहुत कारक होते हैं। एग्रीकल्चर से इनकम, कैटल रियरिंग और फूड प्रोसेसिंग, ज़मीनों से लाभ, ज़मीनों से कमीशन, वेयर हाउसिंग, ये सब चीज़ें जो मंगल देंगे। यहाँ पर मंगल की डिग्री देखिए, यहाँ पे केवल 5 डिग्री है, तो मंगल भगवान पे काम करना है। अब मंगल भगवान यहाँ पर आकर पीड़ित हो गए। अब आप समझिए, ये आपके लग्नेश हैं। पहला घर हमारा अखाड़ा होता है, तो यह अखाड़ा किसका है, वृश्चिक लगन का, और स्वामी बने मंगल। जाकर केतु भगवान के साथ अंगारक बना लिया इन्होंने। ये आपको यहाँ पर दूसरा उपाय करना है। हालांकि मंगल और जब वीनस साथ में बैठेंगे तो ये वाला जो दोष होता है मंगल का और शुक्र का, ये मल्टीपल अफेयर भी कराता है, लेकिन लक्ष्मी प्रदान भी करता है। तो इसलिए मंगल यहाँ पर बहुत कारक है। यहाँ पे 3 ग्रह लेके बैठ गए हैं और साथ में यहाँ पर बुध भी बैठे हैं। ये बुद्धि के देवता हैं, इनकी डिग्री केवल 1 डिग्री है। और बुध जो हैं ये लाभ घर के भी स्वामी हैं, क्योंकि यहाँ 6 लिखा है, कन्या राशि, इसके स्वामी बने बुध। ये भी कर्म में बैठे, एक घर पीछे। तो यहाँ पर भी आपको उपाय करना है। अब यहाँ पर जैसे हम मंगल केतु का जब उपाय करते हैं तो ये वाला घर जो है कर्म का, कर्म आपका बिगड़ गया है, तो मंगल भगवान जो आपके लग्नेश हैं उनको आपको ठीक करना है। दूसरी समस्या जो इसमें है, यहाँ पे शनि भगवान बैठे हैं गुरु की राशि में। ये गुरु की राशि 9 नंबर धनु राशि, और शनि भगवान जब दूसरे घर में बैठते हैं तो ये आरंभिक कष्ट जरूर देते हैं, पहले फर्स्ट हाफ लाइफ का, दूसरी हाफ सुखी कर देते हैं। वक्री बैठे हुए हैं, 14 डिग्री पर बैठे हुए हैं। तो शनि भगवान का यहाँ बैठना कोई ख़राब नहीं होता है, धन संपत्ति वगैरह सब प्रदाता होते हैं यहाँ पर, और जीवन के जो मध्य के बाद ये जीवन को बहुत अच्छा करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये शनि भगवान पीड़ित हो गए हैं, किस लिए, क्योंकि राहु आपके 4थे घर में बैठे हैं। ये घर हमारा घर है, हमारा मकान है, हमारी माँ है और हमारा सुख है। राहु यहाँ बैठेंगे तो बहुत सारे इश्यूज आपको लगा देंगे, लेकिन आपको गाड़ी घोड़े तो देंगे, लेकिन घर में शांति नहीं रखेंगे। अब राहु भगवान में क्या हो गया है कि 11 नंबर लेकर बैठे हैं कुंभ राशि में, और राहु भगवान यदि मंगल की राशि में बैठे हो या शनि भगवान की, तो वो बैठे बैठे ही अपने भगवानों को पीड़ित कर देते हैं। राहु भगवान शनि भगवान के शिष्य हैं, लेकिन राहु भगवान 11 नंबर लेकर बैठे हैं। ये 11 नंबर कुंभ राशि, यानी शनि भगवान का मालिक है शनि भगवान, और राहु यहाँ आकर बैठ गए हैं। तो राहु यहाँ बैठेंगे, तो राहु जब भी शनि भगवान की राशि में बैठेंगे तो फिर शनि भगवान कहीं भी बैठे हो वो उनको भी पीड़ित कर देंगे, और उनको पीड़ित कर दिया है, तो इसलिए धन और करियर में आपको समस्या आएगी। यहीं पे एक समस्या और भी जनरेट हो रही है। यहाँ पर राहु हैं, ऊपर शनि है, तो दूसरे घर में शनि है, 4थे घर में राहु है। ये दोनों घरों ने तीसरे घर को, तीसरा घर 2 पाप ग्रहों से घिर गया है। तीसरा घर जो पराक्रम का होता है, जहाँ पे आप मेहनत करते हो, उपार्जन करते हो, अपना आउटपुट निकालते हो, ये वाला घर ये फंस गया है दोनों तरफ से।
इससे हम कहते हैं पाप कर्तरी। अब जब पराक्रम ही पाप कर्तरी में फंसेगा तो आप जब कर्म करोगे तो उसका आउटपुट अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर राहु और यहाँ पर केतु, अब ये 4 और ये 10 नंबर, ये 4, 4 और 10 एक्सिस पे बैठे हुए हैं। माता और पिता को भी बहुत सारे इश्यूज दे देते हैं। माता को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। माता को वायु तत्व, गला, सांस, फेफड़ा, इन सब की ये वायु तत्व यहाँ से शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए यहाँ पर अमावस्या योग की जो मैं बात कर रहा था, अमावस्या योग देखने के पहले हमने देखना पड़ता है कि जुपिटर कहाँ बैठे हैं। तो जुपिटर देखिए 8वें घर में बैठे हुए हैं और जाकर मिथुन राशि जो उनकी शत्रु राशि है वहाँ जाकर बैठ गए हैं। तो गुरु को ठीक करना जरूरी है। गुरु आपके बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं यहाँ पर 8वें घर में जाकर, और इनकी अगर आप डिग्री देखेंगे तो केवल महज 6 डिग्री है। अब गुरु देखिए यहाँ पर बैठ के कौन कौन से घर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कौन से, एक तो ये वाले घर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे तो राहत मिलेगी, आपको धन तो आएगा लेकिन बहुत बड़ा नहीं आएगा। और ये आपकी शिक्षा का घर है ये शिक्षा का घर है, तो शिक्षा के घर को भी ये इसके स्वामी हैं। तो इसीलिए जब गुरु में अगर पावर देते हो तब दूसरा धन का घर और शिक्षा, ज्ञान, संतान और पत्नी, ये अच्छा हो जाएगा। तो कर्म को तो मैंने डिफाइन किया कि कर्म में क्या क्या प्रॉब्लम है। आइए अब जरा हम देखते हैं कि आपने वाइफ का भी पूछा है शादी का। आप देखिए 2 नंबर जहाँ लिखा है ये 7वां घर होता है, यही हमारे पत्नी का घर है। इसके प्लैनेट कहाँ जाकर बैठे हैं, वीनस 10वें घर में बैठे हैं, यहाँ मंगल भगवान के साथ में। तो यहाँ पर भाव में कमी हो गई है। पत्नी कहाँ से आएगी, पत्नी आएगी आपके कर्म क्षेत्र से, जहाँ आप पढ़ने जाते हैं, जहाँ आप काम करने जाते हैं, जहाँ हम सामाजिक पदार्पण करते हैं, उस क्षेत्र में से निकल कर आपकी पत्नी आएगी। पत्नी के लिए हम ये भी देखते हैं कि गुरु, तो पहले एक तो हमने घर के हिसाब से देख लिया, अब ग्रह के हिसाब से देखें तो गुरु डेबिलिटेट है, इसको ठीक करना है आपको। तो ग्रह भी ठीक करना है। और यहाँ पे मंगल भगवान, केतु भगवान, ये अंगारक योग लगा हुआ और इसके साथ में वीनस बैठे हैं। तो इसीलिए पत्नी आपकी फंस गई है इस अंगारक दोष में। इसको क्लियर कराओ। अंगारक के क्लियर करने से आपके कर्म भी बहुत तगड़े हो जाएंगे, क्योंकि कर्म के घर को मजबूती मिल जाएगी। और समझिए नवांश आठ में हम ये 4था घर देखते हैं। इस 4थे घर में हम ये देखते हैं कि विवाह सुख कितना मिलेगा। तो यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी कि मिथुन राशि, और इसके स्वामी कौन बने, बुध। तो ये कहाँ किसके साथ में बैठे हुए हैं, केतु भगवान के साथ बैठे हुए हैं। वही चीज़, तो बुद्धि वाला जो काम है केतु और मरकरी, ये हमें डिसीजन नहीं लेने देते हैं, डिसीजन स्लो कर देते हैं। केतु इस प्रकार से प्रभावित करते हैं, हमारे माइंड को पकड़ लेते हैं, क्योंकि मरकरी अगर गड़बड़ होगा तो हमारी माइंड लाइन भी प्रभावित हो जाएगी, और फिर यहाँ पे गुरु भी गड़बड़ है आपके। तो इसीलिए वो माइंड लाइन जो है, इस प्रकार से हम हाथ को और कुंडली को मैच करते हैं, तो वहाँ आपके हाथ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। बीच में से माइंड लाइन भी टूट गई है, लग भी गायब हो गया है। जब गुरु ही 8वें घर में जाकर, ये मारक घर होता है, तो 8वें घर में जब गुरु बैठेंगे जाके तो कुंडली वैसे ही वीक हो जाएगी। और यहाँ पर जो सूर्य हैं वो आपके अच्छे बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा कमज़ोर हो गए हैं। नवांश में 12वें घर में चंद्रमा आ गए हैं, तो चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित रहेंगे तो ओवर थिंकिंग दे देंगे। एक ही चीज़ को आप बार बार सोचोगे, बहुत सारी बार सोचोगे। रात में भी ऐसे लोगों को नींद देर से आती है। ऐसे लोग नींद में करवट बदलते हैं तो भी कुछ सोचने लगते हैं। मतलब इतनी भयंकर ओवर थिंकिंग होती है दिमाग में। चंद्रमा जब भी, यहाँ अमावस्या लगा है, यहाँ 12वें घर में बैठे हैं, तो चंद्रमा जब अच्छे हो जाएंगे, चंद्रमा का जब हम उपाय करेंगे, जब इन्हें ताकत देंगे, तो लिक्विडिटी, हाथ में धन बहुत सारा बढ़ जाएगा। चंद्रमा ही ऑपोजिट सेक्स के कारक हैं, तो ऑपोजिट सेक्स से भी हमें लाभ मिलेगा, जैसे हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी, और जो भी कोई हमारी आगे पार्टनर हो सकती है बिजनेस में। तो इस प्रकार से हमें लाभ मिलेगा। और चंद्रमा जब गड़बड़ होते हैं किसी भी हाथ में, तो चंद्रमा को ठीक करना ये एक कठिन काम होता है। इसलिए कठिन होता है कि चंद्रमा हमारे मन है, मन।
तो चंद्रमा हमारा मन है, और मन को कंट्रोल करना, क्योंकि हम सारी चीज़ अपने मन की शक्ति से कंट्रोल करते हैं, अब मन को मन से कंट्रोल करना, तो इसीलिए इसमें कठिनता परिलक्षित होती है।